देखो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को किस प्रकार अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है और क्या रहेगा, क्या लिखा होगा, क्या इसकी पहचान है, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी में आपको बता देता हूँ। इसकी हिंदी होती है निरंतर भविष्यकाल। और आज हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान क्या होती है? तो बेटा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा तथा हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आदि शब्द हो तो वह वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के होते। एक बार फिर से, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा तथा हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आदि शब्द हो तो वह वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के होते। बेटा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की कोई पहचान पूछे, सॉरी बेटा, सहायक क्रिया पूछे तो बोल देना विल बी और शैल बी है। विल बी और शैल बी इसकी सहायक क्रिया है। अब आपको जानना क्या है कि कहाँ विल बी लगाएंगे, कहाँ शैल बी लगाएंगे। तो बेटा, जहां तक ग्रामेटिकली रूल है, आई और बी के साथ हम लगाते हैं शैल हैव और शैल बी। अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का यूज किया जाता है। और आप जानते ही हैं कंटीन्यूअस टेंस में जितने भी कंटीन्यूअस टेंस है उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ही प्रयोग किया जाता है, यानी इंग फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब आगे आप लोग जाएंगे तो ये फिफ्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ। अब जरा देखिए बेटा, सबसे पहले अफर्मेटिव में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद बेटा विल बी या शैल बी में से कोई एक सहायक क्रिया लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद बेटा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे अदर वर्ड और अदर वर्ड के बाद अन्य शब्द। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड को ही अन्य शब्द बोलते हैं, अगर हो तो लिख सकते हो। अब जरा देखिए बेटा, अब हम कुछ इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से सीखते हैं तो समझ में बात आई। सिर्फ बेटा शैल भी आपको आई और बी के साथ ही लगाना है, बाकी सबके साथ विल बी। एक बात कॉमन है, आधुनिक ग्रामर में सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज किया जाता है। कहीं आपको लिखा मिले तो आप लोग समझते रहे कि आधुनिक ग्रामर में विल कॉमन हो चुका है, सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज किया जा सकता है। जैसे मैं चाय पी रहा हूँगा तो मैं की अंग्रेजी होगी आई, लेकिन हम ग्रामर के रूल पर चल रहे हैं तो आई शैल बी, आई शैल बी। अब चाय पीने के लिए बेटा हम ड्रिंकिंग का यूज नहीं करते हैं, क्या लगाएंगे, टेकिंग। आई शैल बी टेकिंग टी, हम चाय पी रहे हूँ, मैं चाय पी रहा हूँगा। दूसरा है वह आज आ रही होगी, बेटा लड़की है, क्या लिखोगे, सी। और सी के साथ आपको लगाना है विल बी, तो सी विल बी कमिंग, सी विल बी कमिंग टुडे, टुडे मैंने आज, सी विल बी कमिंग टुडे। तीसरा है कल वर्षा हो रही होगी, तो जहां वर्षा की बात आती है लल्ला, वहां कर्ता के रूप में क्या लगाते हैं, डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। तो इट विल बी रेन माने होती है वर्षा होना, तो हो जाएगा रेनिंग, इट विल बी रेनिंग। अब बेटा कल लगा है, कल की अंग्रेजी यहां लिखी जाएगी टुमारो, TOMORROW, टुमारो। टुमारो माने आने वाला कल। राम पाठ याद कर रहा होगा, राम एक वचन है, राम विल बी लर्न माने होता है याद करना, तो इसमें लगाएंगे आईएनजी, हो जाएगा लर्निंग, राम विल बी लर्निंग द लेसन, राम विल बी लर्निंग द लेसन। और उसके बाद हम उसे पढ़ा रहे होंगे, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, बी, और बी के साथ मैंने बताया आपको क्या लगाना है, शैल बी। तो बी शैल बी
टीचिंग, टीच माने होता है पढ़ाना, पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा टीचिंग टू हिम। लास्ट में जा रहा है बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए टू हिम का यूज कर रहे हैं। लड़के बाजार जा, द बॉयज विल बी गोइंग टू मार्केट। उसके बाद आप टीवी देख रहे होंगे, आपकी अंग्रेजी क्या लिखोगे यू, और यू के साथ क्या लगाना है यू विल बी वॉचिंग टीवी, यू विल बी वॉचिंग टीवी, और अंत में फुल स्टॉप। वह यहां बैठा हुआ होगा, वह यहां बैठा हुआ होगा, आप देख रहे हो बैठा हुआ होगा लिखा, अब यहां तो ये नहीं आएगा बैठ रहा होगा, अब क्या लिखेंगे he will be sitting here, वो यहां बैठा हुआ होगा। इस प्रकार से हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अंग्रेजी में यानी ट्रांसलेट कर चुके हैं। फिर मिलेंगे नेगेटिव सेंटेंस में।